That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। संगीत जगत के लिए बड़ा झटका। 92 साल की उम्र में मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन। पीएम मोदी बोले इस बार बंगाल में बनेगी भाजपा सरकार। ममता ने कहा वे जानते हैं हार जाएंगे चुनाव। और पचपदरा रिफाइनरी परियोजना में हुई देरी के लिए भाजपा जिम्मेदार। आरजीएचएस मुद्दे पर भी अशोक गहलोत ने घेरा भजन लाल सरकार को। अब खबरें विस्तार से। मशहूर गायिका आशा भोसले नहीं रही। 92 साल की उम्र में आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। शुरुआत में कार्डियक अरेस्ट की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन था और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन हुआ। आशा भोसले सिर्फ एक महान आवाज नहीं थी, बल्कि रिश्तों को दिल से निभाने वाली शख्सियत भी थी। अपनी बहन लता मंगेशकर के साथ उनका रिश्ता बेहद खास था। एक शो में उन्होंने बताया था कि लता दीदी ने उनसे आखिरी दिनों में कहा था, जो चाहो मांग लो। तब आशा जी ने उनसे उनकी एक साड़ी पर सिग्नेचर मांगे थे, जिसे वो अपनी सबसे कीमती धरोहर मानती थीं। आज आशा भोसले के जाने से संगीत जगत में एक ऐसा सन्नाटा छा गया है जिसे भर पाना मुश्किल है। उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। मशहूर गायिका उषा उथुप ने इसे एक युग और प्रतिष्ठित दौर का अंत बताया। भले ही हम रोज बात नहीं करते थे, लेकिन जब भी मैं मुंबई जाती थी, प्रभु कुंज के पास से गुजरते हुए पहले लता मंगेशकर को फोन करती थी और उनके निधन के बाद आशा जी से संपर्क करने की कोशिश करती थी। मेरी तरफ से हमेशा उनके प्रति सम्मान और प्रशंसा का रिश्ता रहा। She's iconic, just iconic. So versatile. There's never been another versatile singer like her. And I will also say that she has been, to a great extent, very, very lucky as well to get the kind of songs that she did get. Today, she is one of the people who has inspired generations and generations of youngsters who are singing all her songs. Talk about me. मशहूर सिंगर और कंपोजर शंकर महादेवन ने आशा भोसले को मां सरस्वती के समान बताया और कहा कि आज पूरा देश गमगीन है। आशा भोसले का संगीत कभी खत्म नहीं होगा। उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी, चाहे वो फोन हो, टीवी हो या दुनिया का कोई भी मंच। उन्होंने कहा कि भारतीय संगीत ने आज अपना एक अनमोल सितारा खो दिया। Looking up to her like Ma Saraswati, I'm sure that every single Indian is just heartbroken. But Didi and her music will never ever perish from this phase of this earth till human beings exist, because her contribution is, you cannot describe in words. She is somebody who's going to live forever, going to be there on our phones, on television, on every single medium where music plays. She's शाहरुख खान ने एक्स पर लिखा कि आशा ताई के बारे में जानकर सचमुच बहुत दुख हुआ। उनकी आवाज भारतीय सिनेमा के मुख्य स्तंभों में से एक रही है और आने वाली सदियों तक पूरी दुनिया में गूंजती रहेगी। उनकी प्रतिभा कई लोगों से भी ज्यादा समय तक जीवित रहेगी। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपना आशीर्वाद और प्यार बरसाया और मुझे उनकी बहुत याद आएगी। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने कहा कि वे उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे से जानते थे। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान बेहद बड़ा है और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अच्छे, बहुत ही उनके एनर्जी लेवल जो हमेशा जब भी मिलते थे, इतने अच्छी तरह से वो मिलती थी। और कई बार तो उनके परफॉर्मेंस जो स्टेज पे हम देखते थे, बहुत दंग रह जाते थे, जो एनर्जी लेवल उनमें थी हमेशा। और बहुत बड़ा हमने एक सिंगर को खोया आज, एक ऐसी सिंगर जो मेरे ख्याल से उनके गाने सुन के हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं
और हर जनरेशन को, आज हम जिंदगी की बात करें, वो जनरेशन भी आशा ताई के गाने पे, चाहे वो पब में, डिस्को में या जहां पे भी हम देखे उनके गाने पे थिरकते लोग आज भी उनको याद करते, तो उनको मिस किया जाएगा। आशा ताई एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे ख्याल से बहुत ही एक दादा साहेब फाल्के उनको मिला, उनका योगदान इंडियन सिनेमा में, ना कि केवल हिंदी सिनेमा में, बल्कि उन्होंने हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रांत के गाने गाए उन्होंने। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल अब बदलाव चाहता है और इस बार टीएमसी का जाना तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 साल के शासन में राज्य का विकास रुका रहा और नॉर्थ बंगाल के साथ भेदभाव किया गया। पीएम ने कहा कि केंद्र से भेजा गया पैसा भ्रष्टाचार में खत्म हो गया। युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार वोट देने वाले बंगाल का भविष्य तय करेंगे। पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि अगर भाजपा सरकार बनी तो टीएमसी को 15 साल का हिसाब देना होगा। साथ ही चाय बागान श्रमिकों को जमीन, घर और सुविधाएं देने और नॉर्थ बंगाल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का भी उन्होंने वादा किया। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश, सुरक्षा और समृद्धि का कॉरिडोर है। हम इसे सशक्त करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। बीजेपी के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश, सुरक्षा और समृद्धि का कॉरिडोर है और हमें इसको निरंतर, लगातार सशक्त करने में हमारी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सेवक रंगपुर रेल परियोजना इसका उत्तम उदाहरण है। इससे हमारा सिक्किम सिलीगुड़ी से और देश के रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ने जा रहा है। इस काम पर तेज गति से काम चल रहा है। यह प्रोजेक्ट बंगाल और सिक्किम की कनेक्टिविटी, यहां ट्रेड और टूरिज्म को बहुत बल देगा और इसका सबसे उधर खंडा घोष में जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे जानते हैं कि वे चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने सभी अधिकारियों को बदल दिया है। मुझे आज की सभा की अनुमति नहीं दी जा रही थी, जबकि पीएम मोदी को सभा की तुरंत अनुमति मिल गई। গরু গাছে ওঠার গল্প জানেন তো? ওরা গরু গাছে ওঠার গল্প করে, জানে তো ইলেকশনে হারবে, তাই কাজে লাগিয়ে এখানে সব চেঞ্জ করে দিয়েছে। যত প্রশাসন থেকে শুরু করে আজকের এই মিটিংয়ে আমি পারমিশন দিচ্ছিল না। প্রধানমন্ত্রী মিটিংয়ে পারমিশন দিতে পারো অল্প সময়ে, আর মাঠ খালি থাকলে, কেউ বুক না করে থাকলে তুমি আমার মিটিংয়ে পারমিশন দেবে না, কারণ তোমাকে নতুন করে তোমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে বলে। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में रन फॉर अंबेडकर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन को मंडी हाउस से हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने आरएसएस बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनका मुख्य उद्देश्य संविधान को खत्म करना है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि भारत में हर नागरिक को बराबर माना जाए। अंबेडकर का मुख्य संदेश संविधान का था। संविधान के बिना जिसे हम भारत कहते हैं वो नहीं होता। आज आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान समाप्त करना चाहते हैं, भले ही वे बाबा साहेब की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते दिखें, लेकिन दिल से उनका लक्ष्य संविधान मिटाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस संविधान की रक्षा और अंबेडकर के समानता के विचार को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए ये मैराथन आयोजित कर रही है, जो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती से पहले शुरू की गई है। फॉर अंबेडकर रन कॉन्स्टिट्यूशन आज किया है और मैं बहुत खुश हूं कि कोने कोने से आप लोग आए दौड़ने के लिए, अंबेडकर जी के लिए, संविधान के लिए और देश के लिए। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में संविधान की सोच, संविधान का स्ट्रक्चर, संविधान का प्रोटेक्शन जाए। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन